दोस्तों, अगर आप भी रोहित, सूर्या और पांड्या को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 375 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, हार गया था भारत, लेकिन फिर अंतिम ओवर में रोहित ने कुछ ऐसा चमत्कार किया पांड्या के साथ मिलकर कि मिलर का विकेट तो मिला ही, साथ ही भारत ने हारे हुए मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार उस गेंद से पहले क्या कुछ प्लानिंग की गई थी, अब दोस्तों पांड्या ने खुद ब खुद खुलासा किया है। वो मौका कैसे बनाया उन्होंने, और रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया कि सूर्या के हाथों कैच आउट कराकर वो भारत को जिताने में कामयाब हो गए। पांड्या के इस खुलासे का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में सूर्या के कैच की वजह से हम फाइनल जीते या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, टी20 के इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला गया, लेकिन कहानी इसके अंतिम ओवर की कुछ गजब भी थी। और उससे पहले दोस्तों अंतिम ओवर तक जाएं, आपको बता दें कि मैच की शुरुआत में ही बारबाडोस के मैदान में भारत की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, बल्कि खिलाफ थी। रोहित ने टॉस भले ही जीता, लेकिन खुद ब खुद 9 रन पर आउट हो गए। सूर्या पंत 4-0 पर निपट गए। वो तो विराट कोहली के बल्ले से 70 से ज्यादा रन की पारी निकली तो जान में जान आई। विराट के 76 रन दोस्तों भारतीय टीम में नई जान फूंक कर गए। उसके बाद दोस्तों अक्षर ने 47 तो दुबे ने 27 बनाए, जिसके दम पर हमने 176 रन का टारगेट सेट कर दिया था। अब इसे दोस्तों डिफेंड भी करना था, और डिफेंड करते करते अर्ली विकेट्स भी दिला दिए। बुमराह ने दोस्तों मैदान में आते ही हेंड्रिक्स को आउट किया, 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया। बाकी खिलाड़ियों को भी हम आउट कर रहे थे, लेकिन बीच में रन भी पड़ रहे थे। क्विंटन डिकॉक के 39 रन देखने को मिले, ट्रिस्टन स्टब्स के 31, तो वहीं क्लासेन ने 52 रन भी जड़े थे। अब इतनी धाकड़ पारियां आ गई थी कि मिलर पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि दोस्तों मिलर एक फिनिशर है, और वो मैच को जान करके अंतिम ओवर तक लेकर गए, जब 6 गेंद में 16 रन चाहिए थे। वो भी जानते थे यहां से केवल 2 बाउंड्रीज या 2 ही सिक्सेस का गेम बचा है, और वो पहली गेंद पर ही ऑल इन जाना चाहते थे। और दोस्तों यही बात कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से रोहित और विराट समझ चुके थे, खासतौर पर रोहित शर्मा। इसीलिए पहली गेंद डालने से पहले वो हार्दिक पांड्या को पीछे ले जाते हैं और समझाते हैं उन्हें कि यही उनका आखिरी मौका है जहां उन्हें पीक परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है। दोस्तों रोहित पांड्या से कुछ कहते हैं, जिसके बाद हार्दिक पांड्या एक छोटी गेंद डालकर डेविड मिलर को ट्रैप करते हैं, और सूर्या उनका एक ऐतिहासिक दौड़ते हुए कैच पकड़कर मैदान से बाहर जाकर अंदर आकर जो कैच पकड़ते हैं उससे उनका विकेट मिलता है, और फिर भारत 7 रन के अंतर से जीत पाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त पर कोई नहीं जानता था कि रोहित ने पांड्या को क्या कुछ कहा व सिखाया था। लेकिन अब जीत के बाद पांड्या ने खुद खुलासा किया है, और पांड्या ने उस ऐतिहासिक लम्हे और कैच पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पांड्या ने कहा, जब आप किसी भी मैच का अंतिम ओवर डालते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप एक फाइनल के लिए अंतिम ओवर डालते हैं, वो भी तब जब आपकी टीम ऑलमोस्ट मैच को हार रही हो, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये कोई रोहित भाई से ही सीखे। वो जानते थे कि अंतिम ओवर में कैसे अग्रेसिव होकर डेविड मिलर खेल सकते हैं, इसीलिए हमें उनके साथ खेलना था और उनको ट्रिक करना था, लेकिन ये केवल रोहित भाई कर सकते थे। उन्होंने गेंद डालने से पहले ही मुझे कहा था कि मुझे या तो छोटी गेंद के साथ जाना होगा या फिर ज्यादा वाइड कटर के साथ, जिस पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में दोनों तरफ मिलर का ही ट्रैप बने। मैंने छोटी गेंद को चुना। उस पर रिस्क ये था कि गेंद कहीं और जाती, एज लेकर तो चौका हो जाता, लेकिन अगर गेंद बल्ले पर लगती तो पूरी तरीके से नहीं आती, क्योंकि मैंने बल्ले का नीचे का हिस्सा टारगेट किया। बस फिर क्या होना था, गेंद हवा में गई, और सूर्या ने जो ऐतिहासिक कैच पकड़ा उसके बिना ये मुमकिन नहीं था। मैच हम वहीं से जीते, वो छक्का भी बचा और हम मैच भी जीत गए। रोहित भाई कमाल हैं। मैंने धोनी के बाद पहला ऐसा कप्तान देखा जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड 30 गेंद पर 30 रन से अपनी टीम को बचाकर जिता लाया है। और सच बताऊं तो कोई और कप्तान होता तो शायद हम जीत भी नहीं पाते। दोस्तों पांड्या का यह खुलासा बता रहा है कि रोहित कितने उम्दा कप्तान हैं। वाकई में उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड धोनी जैसी है। वैसे आप सभी सूर्या के कैच को, रोहित के प्रेजेंस ऑफ माइंड को और पांड्या की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद विराट के साथ ही संन्यास लेने पर रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आखिरकार विराट के साथ ही रोहित ने अचानक संन्यास का ऐलान क्यों किया? अब दोस्तों खुद ब खुद रोहित ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। रोहित के भावुक बयान का वीडियो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रोहित और विराट को एक साथ संन्यास लेना चाहिए था? आपका जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों 17 साल पहले 2007 में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद से वो केवल एक सपना ही बनकर रह गया। भारत सेमीफाइनल फाइनल में तो बहुत बार पहुंचा, लेकिन इस बार विश्व कप जीतने की भूख कुछ अलग थी। रोहित शर्मा ने शुरुआती दौर से टीम की पकड़ अपने हाथ में रखी और हर एक मैच में परफॉर्म किया।
लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ तो हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी, बशर्ते इस बात के दोस्तों के बारबाडोस के मैदान में हमने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। आज रोहित पंत और सूर्या ने निराश कर दिया था एक वक्त पर। दोस्तों रोहित शर्मा 9 रन, पंत 0 तो 3 पर सूर्या आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो इस मैच में हमारे 100-125 रन बन जाएं तो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली है, लेजेंडरी प्लेयर। दोस्तों फाइनल के लिए तैयार था और 59 गेंदों में 2 छक्के 6 चौके लगाकर इन्होंने 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इनफैक्ट अक्षर ने भी 31 में 47 लगाए और 16 में 27 दुबे के आए, जिससे कि टोटल 176 बना और 177 का टारगेट चेज करना था अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों अफ्रीका जीतने के बारे में कुछ सोच भी सकती, हमारे 2 बड़े गेंदबाजों ने 2 बड़े बैक टू बैक विकेट दिलाए। अर्शदीप ने दोस्तों पहले ओवर में डिफेंड किया तो वहीं दूसरे ओवर में आते ही बुमराह ने अपनी रफ्तार भरी यॉर्कर से हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड किया और उससे अगले ओवर में दोस्तों अर्शदीप सिंह ने एडम माक्रम को उड़ा डाला। टीम का कप्तान ही जब दोस्तों 4 रन पर आउट हो गया ना, तब साउथ अफ्रीकी टीम की हवाइयां उड़ चुकी थी। लेकिन ये विकेट केवल विकेट नहीं बल्कि जीत की केवल शुरुआत थे, जिसके बाद दोस्तों कुछ एक रन जरूर बने अफ्रीका की टीम की तरफ से, लेकिन बुमराह, अक्षर और अर्शदीप का जादू ऐसा चला कि हमें बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए, जिसके बाद भारत ने एक बड़े मार्जिन से इस मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। और दोस्तों ये कोई मैच नहीं बल्कि फाइनल था, लेकिन फाइनल जीत के बाद रोहित शर्मा बहुत ज्यादा भावुक हो गए और ये ट्रॉफी तो उन्होंने विराट कोहली के नाम की ही, लेकिन जीत का सारा श्रेय कोहली को देकर आज रोहित शर्मा ने उन पर कहा, पिछले 1 दशक से हम इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और यकीन मानिए इस बार के विश्व कप में केवल मैच या लीग मैचेस जीतने के लिए हम नहीं आए थे, हमें फाइनल तक पहुंचना था और उसे एक रियलिटी में कन्वर्ट करना था जीत कर। पिछली बार की गलतियों से सभी खिलाड़ियों ने अपने ऊपर काम किया और यकीन मानिए मेरा कि इस टूर्नामेंट को जिताने में जितनी मदद मेरी विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने करी है उतनी किसी और ने नहीं करी, ना ही कोई कर सकता था। लीग मैचेस के बाद जानते हैं कि मैं अपनी खुशी क्यों नहीं जाहिर करता था, क्योंकि मैं अपने देश के लिए ये ट्रॉफी जीतना चाहता था। उनको 17 सालों के बाद ये सौगात देना चाहता था जिसके लिए उन्होंने तहे दिल से इंतजार किया है। यकीनन तौर पर हमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया और विराट पर कई उंगलियां भी उठी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो फाइनल जैसे मैचेस में चलने वाले खिलाड़ी हैं और मुझे यकीन था कि जब आज के मैच में अफ्रीका के सामने हमारी टैंक फंसी तो सबसे पहले हमें बचाने के लिए विराट कोहली आगे आएंगे। वैसा उन्होंने किया। उनके 76 रन की इनिंग्स को देखकर मेरे आंसू निकल गए थे, क्योंकि उस वक्त पर भारत का स्कोर 100-125 भी बन जाता तो बड़ी बात थी, लेकिन वहां से हम 170 तक पहुंचे, जिसके लिए बाकी बल्लेबाजों की भी तारीफ बनती है और गेंदबाजों ने तो आज चमत्कार किया ही। बुमराह, अक्षर को जितनी भी तारीफ दूं कम रहेगी, लेकिन अगर हम ये ट्रॉफी आज जीत पाए तो उसका पूरा श्रेय विराट को जाता है, उनकी समझदार सूझबूझ भरी पारी को जाता है। उसके बिना हम जीत नहीं पाते। मुझे बहुत खुशी है कि वो अपने कार्यकाल में एक ट्रॉफी तो जीत कर जा रहे हैं। ये ट्रॉफी मुझसे कई गुना ज्यादा विराट और मेरे भारत देश की है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों रोहित शर्मा इसके बाद इतने भावुक हो गए कि वो बयान को कंटिन्यू नहीं कर पाए। वैसे रोहित ने भी बहुत मेहनत करी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बाद ही और विराट कोहली के साथ ही संन्यास लेने पर बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों रोहित ने विराट के बाद संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, देखिए यही मेरी मंजिल थी, सफर पूरा हो चुका है। भारत ने आईसीसी की ट्रॉफी जीत ली, इससे बढ़कर लम्हा मेरे लिए ना तो हो सकता है और ना ही पूरे देश के लिए। ये ट्रॉफी मेरे 150 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा तोहफा है जिसके लिए हमने बराबर मेहनत करी थी। विराट कोहली इस मेहनत की जर्नी में हमारे साथ थे और उन्होंने टूर्नामेंट के शुरू में कहा था कि ये उनका आखिरी T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला सीजन है और इसके बाद वो T20 नहीं खेलेंगे। और सच बताऊं ना तो विराट के इस डिसीजन के बाद ही मेरा मन बदला, क्योंकि मैं भी चाहता था कि भारत वर्ल्ड कप जीते और एक पॉजिटिव नोट पर मैं इस फॉर्मेट से अलविदा लूं। अब वक्त आ गया कि युवा खिलाड़ियों को बागडोर संभालनी होगी और यही इस प्रोसेस का काम है। जब तक नए खिलाड़ी भर्ती नहीं होंगे, नए नाम नहीं बनेंगे, तो आने वाले सालों में हम और बेहतर कैसे करेंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम की बागडोर, अब नए खिलाड़ियों के नाम। मैं तो चला विराट के साथ संन्यास लेने, क्योंकि इससे बेहतर लम्हा, इससे बेहतर खिलाड़ी कोई हो नहीं सकता संन्यास लेने के लिए। दोस्तों इसे कहते हैं दोस्ती। रोहित ने वाकई में दिल जीत लिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, रोहित विराट को संन्यास लेना चाहिए था नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद विराट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन जाते जाते क्रिकेट को अलविदा कहते हुए भी वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने रोहित पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी रो पड़ेंगे आज। आखिरकार दोस्तों रोते हुए विराट कोहली ने रोहित पर क्या कुछ कहा और संन्यास क्यों लिया, उस पर भी दोस्तों उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट को संन्यास लेना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जब फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान में आमने सामने थी।
आपको बता दें कि शुरुआत इतनी भयानक थी कि भारतीय फैन जो मैदान में मौजूद थे वो सीट पर चढ़कर अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए थे कि अगली गेंद पर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले कि मैच शुरू होता अच्छे तरीके से हमारे 3 विकेट हो चुके थे। रोहित शर्मा 9 रन पर आउट हो गए, पंत 0 पर तो 3 पर सूर्य कुमार यादव। लग रहा था कि रोहित का पहले बल्लेबाजी का फैसला फायर बैक कर रहा है, लेकिन दोस्तों फिर एक खिलाड़ी भारत का सब पर भारी पड़ गया। ये वही खिलाड़ी है जिसकी पिछले मैच में रोहित शर्मा ने तारीफ करते हुए कहा